विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट आज का। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको जाके चेकआउट कर लो। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे। नाउ एक्चुअली कमिंग टू द बैटिंग कोलैप्स, जो ये 46 पे ऑल आउट हुए हैं, आई थिंक काफी लोग अग्री करेंगे कि शायद उनकी नजरों में ये 36 ऑल आउट से ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि हम अपने घर पे आउट हुए हैं टॉस जीतने के बाद। इस जो ये इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है, एक जो सबसे पॉपुलर नैरेटिव है इंटरनेट पे, और वो पॉपुलर क्यों भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्वियस लगता है सुनने में, कि क्योंकि कंडीशंस ओवरकास्ट थी, थोड़ी सी बॉल इधर उधर हो रही थी, उस चक्कर में इंडियंस जो है वो खेल नहीं पाए, स्विंग को एडजस्ट नहीं कर पाए। एंड ऐसे खेलेंगे तो हम बीजीटी में कैसे खेलेंगे? क्या तुम इस नैरेटिव से एग्री करते हो? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बस कंडीशंस इतनी थी इसके वजह से हम लोग आउट हो गए, क्योंकि बहुत यार वो एक लेवल पे खेल रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा पहले भी हो चुका है, और उस टाइम पे तो ऐसा आउट नहीं हुआ है। जब आप बाहर जाते हो तो कई बार आपको ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जिसमें ऐसा कोलैप्स देखने को नहीं मिलता। मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से कंडीशंस थी, आई थिंक हमारे प्लेयर्स ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करी। रोहित शर्मा स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिम, जिस तरीके से वो पहली इनिंग्स में आउट होते हैं, बिकॉज ही इज द ओपनर, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। मतलब आई डोंट थिंक आप रिस्पेक्ट करते कंडीशंस को तो आप वो शॉट खेलने जाते जैसे वो खेलने गए और जिसके चक्कर में वो आउट हुए। तो मे बी जो आपका डिसीजन था कि आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बाय द टाइम वो 5th डे आता है तब आपको ही इस चीज़ के रिवॉर्ड्स रीप करने को मिलेंगे। उतना वेट ही नहीं कर पाए हम लोग, इतनी जल्दी आउट हो गए रोहित शर्मा खुद, क्योंकि इज द कैप्टन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी अप फ्रंट आके। जब हम लोग तारीफ करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर जब नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी करा ही जाएगा इस बात पे। तो मे बी अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा रिस्पेक्ट और करते, आई वोंट से अबाउट एवरी बैट्समैन, क्योंकि सारे लोग वैसा आउट नहीं हुए, विराट कोहली वैसा आउट नहीं हुआ मारते हुए, बट रोहित शर्मा स्पेसिफिकली आई थिंक थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते कंडीशंस को तो वैसा आउट नहीं होते। अच्छा, लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रोहित शर्मा फर्स्ट, इसके बाद में बाकियों की बात करूंगा। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ है, एक तो जो आजकल ये नया नैरेटिव बन गया कि इंटेंट का जो है, मुझे लगता है वो लिमिटेड ओवर्स में बहुत वैल्यूएबल है, बट टेस्ट मैचेस में आपको फ्री पास नहीं मिल सकता ये बोल के कि इंटेंट। तो ये फैंस जो नैरेटिव फैला रहे, पहली बात तो इसको रोको। टेस्ट मैचेस में आपको विकेट पे टिक कर रन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंट हर वक्त काम नहीं करता। तो आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज जिस तरीके से वो आउट हुए। आई थिंक विकेट थ्रो करा गया है, क्यों थ्रो करा गया, उसके पीछे क्या कंडीशंस का हाथ था, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग रोहित शर्मा क्या सोच रहे होंगे उसको डाइव करने का ट्राई करते हैं उसके अंदर। जब बॉल इनिशियली हमने देखा था 2-3 ओवर में बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट ले रही थी, काफी ज्यादा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। आई थिंक ऐसे में एक टेंडेंसी क्या होती है एज अ बैटर, स्पेशली रोहित शर्मा की जो साइकी है कि मैं दबने तो वाला नहीं हूँ, मैं चढ़ कर ही खेलूंगा, मेरा गेम प्ले ही वही है। एंड आप स्विंग को जब भी काटना होता है ना, आप नोटिस करना, जब इंग्लैंड में इंडिया बैटिंग करने जाती है, कोई भी कंट्री जाती है, एक बहुत ही नॉर्मल नोशन क्या होता है, बैटर क्रीज से आगे खड़ा होता है 2 कदम। क्यों होता है? ताकि ज्यादा मूवी ना कर पाए बॉल। हाँ, क्योंकि आपने डिस्टेंस काट दिया बॉलर से अपने बीच का, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा बॉल को हिलने का टाइम मिलेगा। तो रोहित शर्मा स्टेप आउट जो कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत हद तक उसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि मुझे वो मूवमेंट काटना है। अब क्या रोहित शर्मा स्टार्टिंग पोजीशन से ही पिच के क्रीज के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, बट दैट इज हिज गेम प्ले। वो स्टेप आउट करके ज्यादा कंफर्टेबल होंगे परहैप्स। जो शॉर्ट रन ने खेला वो लॉफ्ट करना चाह रहे थे, क्लियरली एक्सटेंड कर रहे थे आर्म को, वो आई थिंक वो इंटेंट वाली बात थी। एंड आई डोंट थिंक आई एग्री विद दैट। मुझे लगता है कि रन आने ज्यादा जरूरी है। आई थिंक साइकी वगैरह सब ऑब्वियसली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर ये चीज पुल ऑफ हो जाती तो हम लोग अल्टीमेट लेवल ऑफ प्रेजिंग होती उनकी। बट एट द सेम टाइम मैं वही कहूंगा कि वो एक अगर थोड़ा डिफेंड करके थोड़ा अपने आप को दबा के भी खेलना, फिर अल्टीमेटली कमिंग ऑन द विनिंग साइड, वो भी एक अलग लेवल की मेंटालिटी होती है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये टेंडेंसी होती है, पता है कि जब को पता ना दूसरे बॉलर्स चढ़ के खेल रहे हैं, तो वो होता है कि मुझे 1-2 रिलीज शॉट मारने पड़ेंगे कि मैं रिदम चेंज करूं पूरे गेम का। वो रिस्क लेना पड़ता है कई बार। तो रोहित शर्मा ने वो लिया, अगर वो पुल ऑफ होता जैसे कि तुमने कहा तो बहुत ज्यादा तारीफ होती, बट अगर आप ऐसे आउट हो रहे हो, इट लुक्स वेरी अगली एंड इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास। बट जो बाकी तुमने कहा कोलैप्स जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जो पॉपुलर नैरेटिव है कि ये बॉल मूव हो रही थी, स्विंग हो रही थी, इसलिए हम आउट हो गए, मैं इससे एग्री करता हूँ। ओके, मुझे लगता है ये गलत नैरेटिव है, क्योंकि मैं फैक्चुअली प्रूव करूंगा इस चीज को। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, कौन उसके बाद कौन था, ऋषभ पंत, केएल राहुल
और विराट कोहली, ये हमारे मेन बैटर्स थे। इसके बाद जडेजा अश्विन आए थे, उनकी बातें बाद में करते हैं। इसमें से अगर आप देखो ऋषभ पंत तो नॉट आउट ही थे, वो एंड में आके आउट हुए हैं। जो बचे बैटर हैं सिर्फ विराट कोहली और परहैप्स आप कह सकते हो कि नॉट इवन केएल राहुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी सबने अपना विकेट थ्रो करा है। रोहित शर्मा ने विकेट थ्रो करा है, यशस्वी जायसवाल ने विकेट थ्रो करा है, सरफराज खान ने विकेट थ्रो करा है भाई, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो मतलब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बिकॉज कंडीशंस का कोई रोल है नहीं उसमें। आप डाउन द लेग साइड जो कि बॉल आप चाहते तो मिस भी कर सकते थे, बट इट इज़ अ बाउंड्री बॉल, तो आपको मारना चाहिए ज़रूर। उसको आप ग्लांस मारने जा रहे थे, फ्लिक मारने जा रहे थे, टेक्स अ फाइन क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बैट एंड विकेट कीपर पकड़ लेता है। जिस तरीके से शुभमन गिल अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में, इफ यू रिमेंबर, जिस मैच उन्होंने बाद में 100 मारी थी। इसमें कंडीशन का कोई हाथ नहीं है, ये एक सॉफ्ट डिसमिसल माना जाता है, जिसमें आप बैटर को भी इतना कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा अनलकी भी थे, जो कि केएल राहुल रहते हैं मोस्टली। एंड अगर आप ऐसे एनालाइज करो गेम को, तो परहैप्स सिर्फ विराट कोहली को आप कह सकते हो कि जिस तरीके से वो आउट हुए भाई, मतलब इट वाज अ ग्रेट बॉल एंड कंडीशंस हैड समथिंग टू प्ले। एक्चुअली में इस बार विराट कोहली को ग्रेट बॉल मिली थी इस बार तो। हाँ भाई, मतलब उस बार तो कोई वो नहीं है कि इस बार रिएक्शन नहीं दिया था ना शायद फर्स्ट इनिंग्स में। रिएक्शन तो चलो हमेशा ही आता है, उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है पर्सनली कि ये जितने भी विकेट थ्रो करे गए हैं, इसमें इंडियन बैटर्स का फॉल्ट ज़्यादा है, कंडीशंस पे इतना फॉल्ट है नहीं। और यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन आता है, ये क्यों देखने को मिला हमें एग्जैक्टली? क्या हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते थे? बहुत आराम से अवॉइड कर सकते थे मेरे हिसाब से। कैसे? ना खेलते ना वो शॉट्स, वो दिमाग में एक अप्रोच ही क्यों है कि हमें काउंटर अटैक करना है? पर ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। जो चीज़ हमने सेकेंड इनिंग्स में ऑब्टेन करी है ना, इतना तगड़ा खेल कर, हम वो भी नहीं कर पाते अगर हम इस अप्रोच से ना खेलते। तो मुझे लगता है ये 46 ऑल आउट होना एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इस न्यू अप्रोच को लेते हुए, जो कि हमने ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के अंडर, गौतम गंभीर वैसे अभी है, उनका कोई हाथ नहीं है, रोहित शर्मा के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली हमने जो है बैटिंग के साथ इंटेंट देखा है, उसका बाय प्रोडक्ट ये है। कई बार ऐसा होगा कि कोलैप्सेस होंगे, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट होने की जरूरत थी उस चीज़ की नहीं थी, जायसवाल जिस तरीके से आउट होने की जरूरत थी नहीं, वो बॉल कितनी बाहर थी विकेट से, आराम से छोड़ सकता था। सरफराज खान जिस तरीके से क्लियर करना चाह रहे थे मिड ऑफ, कोई जरूरत थी उस चीज़ की नहीं थी, आराम से डिफेंड कर सकते थे उस बॉल को। पर रोहित शर्मा ने ये फ्रीडम दे रखी है सबको कि आप अपने शॉट खेलिए, उसके चलते हुए कई बार वो शॉट्स पुल ऑफ नहीं होंगे भाई, और आप वन ऑफ दोज रेयर डेज पे ऐसा कोलैप्स देखोगे होते हुए। सो अकॉर्डिंग टू यू, इज दिस द राइट अप्रोच अल्टीमेटली? मुझे लगता है दिस इज एन अप्रोच इन द राइट डायरेक्शन, बट इट इज स्टिल नॉट परफेक्टेड। उसको टाइम लगेगा परफेक्ट करने में। आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए। मतलब अगर आपको पता है कि मे बी सी, ये तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि बैटिंग करना डिफिकल्ट था उस टाइम पे, तो हमेशा इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि आपके जो शॉट्स जो यूजुअली पुल ऑफ हो जाते हैं वो शायद इस पिच पे शायद पुल ऑफ नहीं हो पाएंगे, इस कंडीशन में पुल ऑफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट था बैट करना। तो मे बी थोड़ा सा रिजर्व होके आप खेल सकते थे। यार मैं यही कहूंगा कि रोहित शर्मा ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था, जब हमें पता था ना कि हम 350 रन पीछे हैं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था फिर वहां से जीतना गेम को, तो आप यूजुअली थॉट क्या होता है, गेम बचाने के लिए खेलना है। कहता है कि हमारे पूरी टीम का अप्रोच ये था कि हम डरने के बजाय अब और ज्यादा फियरलेस हो गए थे इस वक्त, नथिंग टू लूज है, और हर किसी के पास मैंने फ्रीडम दे रखी थी, आपको जो शॉट खेलना है खेलो। ये जो कल्चर आप बना रहे हो ना, ये बेसिकली सेल्फलेसनेस और इंटेंट को ही प्रमोट कर रहा है, जो कि हम रोहित शर्मा से एसोसिएट करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से। इसके चलते हुए जैसे जैसे शॉट्स हमें देखने को मिले, ऋषभ पंत और सरफराज खान ने जो शॉट्स खेले, विराट कोहली भी सेट होने के बाद स्टेप आउट करके छक्के मार रहा था भाई। वो चीज़ कहाँ से आ रही है भाई? ये लोग को पता है कि अभी भी हम लोग 200-250 रन पीछे हैं, एक विकेट गिरा कोलैप्स एलिसिट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा कोलैप्स वहां से। उसके बाद भी आप जो है बैठ के स्वीप पे मार रहे हो, कूद के। ऋषभ पंत ने तो कितने कूद के छक्के मारे हैं यार। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ड्रेसिंग रूम से क्लियर इंडिकेशन है कि आप आउट हो गए तो कोई बात नहीं। जायसवाल जिस तरीके से आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में, जब आगे आ रहा था स्टंप कर दिया, या बहुत रैश शॉट था, मिस जजमेंट था,
और उसको फ्रीडम है वो शॉट ट्राई करने बट का। ये चीज थर्ड इनिंग्स में देखने में तब भी आसान लगती है ना, क्योंकि नथिंग टू लूज सिचुएशन है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे यार हो ये तो कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। नथिंग टू लूज तो पहले इनिंग में भी था, फर्स्ट पहले इनिंग में नहीं था ना। क्यों नहीं था भाई? पूरा मैच आपके 4 दिन 5 दिन विच खेलना है मीन्स आपको। अभी देयर इज नो प्रेसिडेंट सेट इन योर माइंड। अब आप टोन सेट करने वाले हो गेम का, तो आपके पास नथिंग टू लूज ही है। जब आप 300 350 रन पीछे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से मैच पुल ऑफ करना। वहां पे मे बी आप ज्यादा फियरलेस से, जो हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कहा कि प्लेयर ज्यादा फियरलेस हो गए उस चीज को लेके, मे बी बिकॉज दे नो कि भाई अब मतलब कुछ ना कुछ करके हो सकता है आउटकम आ जाए, हो सकता ना है, हम लोग अपना गेम खेलेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने पहले बैटिंग ले ली तो आपके, और स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशन में, तो मतलब आपने एक साउंड माइंड बॉडी के साथ एक डिसीजन लिया है। उसके बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज को बैक करोगे और एक बड़ा टोटल खड़ा करोगे। तो मे बी उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्व होकर खेलना इसलिए ही चाहिए था क्योंकि और ज्यादा प्रेशर था आपके ऊपर। नहीं, मैं एग्री नहीं करता। मैंने जितना भी देखा इंडियन टीम को ओवर द इयर्स, ये दिस इज समथिंग वेरी न्यू। लोग ना बेसबॉल का बहुत हवा बनाते हैं, बट एक्चुअली में जो सेंसिबली क्रिकेट खेल के भी 4-5 के रन रेट से खेल रहा ना टेस्ट मैचेस, वो इंडिया है इस वक्त। बेसबॉल आसपास भी नहीं है इसके। मुझे पर्सनली लगता है कि सेकंड इनिंग्स में जो हमें देखने को मिला है, ये इतना बड़ा पॉजिटिव है ना इस गेम से, जो कि हमें अपनी विन्स में भी नहीं दिखता। ये बहुत ही एक पेक्यूलियर टेस्ट मैच है, बिकॉज ऑल्दो हम हारे हैं, ऑल्दो हम 46 पे ऑल आउट हुए हैं, देयर आर स्टिल सो मेनी पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम, जिससे हमें कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, जो कि रोहित शर्मा ने भी कहा बाद में। ये जो फ्रीडम है, ये जिस दिन पुल ऑफ आप करोगे उस दिन आपको ऐसी चीजें होते दिखने को मिलेंगी कि आपने 350 की लीड को भी ओवरकम कर लिया। देयर विल बी वन डे जहां पे आप नहीं कर पाओगे और सबके सब साथ में फेल करेंगे, और वो उस दिन पे आप 46 पे ऑल आउट हो गए। इस मैच की यूनिक बात यह है कि ये दोनों चीजें हमें एक ही मैच के अंदर होते हुए दिख गई, दोनों एक्सट्रीम्स हमें होते हुए दिख गए। क्या हमें इस इंटेंट को, इस अप्रोच को छोड़ देना चाहिए? आई थिंक छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम परफेक्ट नहीं हुए इस चीज पे, पर इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके चलते हुए अगर हम घर पे एक मैच न्यूजीलैंड से हारते हैं तो सो बी इट, ये फ्यूचर के लिए बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे काफी लोग ये भी कहेंगे कि ये सब रोहित शर्मा की कप्तानी में हो रहा है, या फिर कुछ लोग गौतम गंभीर को क्रेडिट दे देंगे। आई थिंक इसकी स्टार्टिंग विराट कोहली ने करी है। विराट कोहली ने करी है ये इंटेंट वाली चीज। हाँ, विराट कोहली की कप्तानी में ऑल्दो हमें इट वाज मोर अबाउट द बॉलर्स, हम बॉलर्स को फ्रीडम दे रहे हैं, वो अटैक करवा रहे हैं, वहां से फील्ड सेटअप ऐसी कर रहे हैं, इंटेंसिटी लेके आ रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ इट हैज बीन मोर अबाउट द बैटिंग अप्रोच, बट वो जो माइंडसेट एक है ना फ्रीडम वाला, लिबर्टी वाला, वो आई थिंक विराट कोहली ने इंस्टॉल करा इस टीम के अंदर। आई थिंक ये चीज, और ऑल्सो जो हम लोग कुछ चीजें पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि क्या यहाँ से मैच हमें ड्रॉ करने के लिए खेलना चाहिए या फिर जीतने के लिए खेलना चाहिए। और उसमें जो क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली जीतने की खेलेंगे, वो चीज भी विराट कोहली के अंदर हाँ, अब हमारे लिए इतना ऑब्वियस हो गया ये कि हमें तो जीतने के लिए खेलना है भाई, ड्रॉ तो ऑप्शन ही नहीं है। ये चीज भी विराट कोहली ने ही इंस्टॉल करी है। तो वो जो विराट कोहली ने 10 साल पहले जो चीज करनी शुरू करी थी, उसको फिर आगे लेके अब रोहित शर्मा जा रहे हैं, और उसके चलते हुए जो हमारा बॉलिंग का फेयरलेस अप्रोच था वो बैटिंग में भी दिखना शुरू हो रहा है। एंड होपफुली आज से 3-4 साल बाद तक हम एक कंप्लीट डोमिनेटिंग टीम बन चुके होंगे, इवन इन दी ओवरसीज कंडीशंस, आई होप। पर ये मैं वही कहूंगा, इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था। नॉनदलेस हम लोग फर्स्ट इनिंग से जो एक पॉजिटिव जरूर लेंगे, विच इज ऋषभ पंत। भाई मुझे पता है कि वो भी इवेंचुअली आउट हो जाते हैं, बट जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है, वंस अगेन वो लिबर्टी और नहीं मिल सकती अगर आप किसी और टीम में होते तो। आई थिंक लिबर्टी प्लस ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली काफी रिस्पॉन्सिबली खेलता है भाई वो। कितना भी आप कह लो कि ये पूरा उधर आड़े टेढ़े शॉट मारा है, समटाइम्स ये भी होगा कि पुल ऑफ नहीं होगा और लगेगा कि भाई बड़े अजीब तरीके से आउट हो गया, बट यूजुअली जब भी वो क्लच सिचुएशंस आई है, जब इंडिया को नीड होती है किसी प्लेयर की, ऋषभ पंत हमेशा खड़ा होता है। इनफैक्ट तुम देखो दोनों इनिंग में ऋषभ पंत अपना विकेट थ्रो नहीं करा। तो जब भी वो रैश शॉट खेलता, बड़ा कैलकुलेटेड होता है उसके दिमाग में। वो हम लोग को देखने में लगता है कि ये क्या ऊट पटांग कर रहा है सब। अश्विन ने बोला ना भी अपनी एक वीडियो में क्या कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो कि दूसरी टीम और हमारी टीम दोनों को हार्ट अटैक देता है। तो एक्चुअली में वो है, बट इन हिज हेड ही इज वेरी कैलकुलेटेड यार। तो ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, आई थिंक हाईएस्ट स्कोरर था फर्स्ट इनिंग्स में भी वो, इफ आई एम नॉट, 22 रन थे ना, 22-30 रन कुछ थे उसके ऐसे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।